हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मनजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट व्याधि या फिर नेक्स्ट रोग दैट इज द छर्दी रोग के बारे में। इसमें हम लोग छर्दी रोग में जो भी एनसीआईएम के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स बताए गए, हर एक टॉपिक के बारे में इंडिविजुअली बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छर्दी रोग में छर्दी के व्याख्या के बारे में कि छर्दी किसे कहा जाता है। तो बेसिकली बोला गया कि शरीर में पीड़ा उत्पन्न करके मुख को आवृत दोषों का बल तथा वेग पूर्वक वक्त से बाहर निकलना छर्दी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि शरीर में जो भी आवृत दोष है, मतलब कि जो दोष ने मुख को आवृत कर दिया गया है, वो शरीर से पीड़ा उत्पन्न करते हुए जब बल पूर्वक और वेग पूर्वक वक्त से मतलब कि मुख से बाहर निकलते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? छर्दी कहते हैं। तो छर्दी में बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि जब उद्धृत हुए दोष मतलब कि बढ़े हुए दोष मुख को आवृत करते हुए, मुख से पीड़ा करते हुए जब बाहर निकलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग छर्दी कहते हैं। अब छर्दी के हेतु की बात करेंगे कि किन किन कारणों से छर्दी रोग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें आता है कि अति प्रमाण में स्निग्ध, लवण, द्रव एवं अहृद पदार्थों का सेवन करना। ठीक है, मतलब कि अति प्रमाण में अगर हम लोग इसमें बहुत ज्यादा तला हुआ चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें या फिर लवण युक्त चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा द्रव पदार्थ ले रहे हैं, अहृद्य पदार्थ मतलब ऐसी चीजें खा रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, ऐसी कंडीशन में छर्दी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा बोला गया कि अति मात्रा में आहार करना, मतलब कि जरूरत से ज्यादा जब आहार कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका पाचन समय से न होने के कारण वहां पे आम की उत्पत्ति जनरेट होती है, जिसके कारण कफ उत्क्लेश होकर यहाँ पे छर्दी उत्पन्न होती है। तीसरा बोला गया है दैट इज द अकाल भोजन या फिर असात में आहार का सेवन करना, मतलब जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती या फिर जो चीजें हम खाने के आदी नहीं है, जो चीजें हम डेली नहीं लेते, अचानक से कोई विपरीत आहार या फिर जो आहार हम लोग ने कभी नहीं खाया है, जो अच्छा न लग रहा हो वो खा लिया हो, तो ऐसे कंडीशन में। अतिश्रम तथा धातु क्षय करने वाले रुक्षादि हेतु सेवन करने के कारण, वेग का विधारण करने के कारण, जिसके कारण जो वायु है वो प्रतिलोम गति करके अनुलोमन न होने के कारण प्रतिलोम करके मुख से बाहर निकलते हुए साथ ही साथ छर्दी उत्पन्न करती है। अजीर्ण तथा कृमि इन विकारों से ग्रस्त लोगों में, साथ ही साथ स्त्रियों में गर्भधारणा होने पे जो स्त्रियां होती है उन्हें फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर पहले 12 वीक में हमें जो कंडीशन है दैट इज द हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वो देखने को मिलते हैं, जिसके कारण भी वहां पे छर्दी देखने को मिलते हैं, जिसको स्त्री गर्भिणी छर्दी कहते हैं। साथ ही साथ अति द्रुत गति से भोजन करने के कारण अगर बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लिया तो ऐसे कंडीशन में कहा था कि वो कभी कभी हमारे श्वास नालिका में चले जाते हैं, जिसके कारण भी वहां पे छर्दी उत्पन्न हो सकती है या फिर रिगर्विटेशन हो सकता है। साथ ही साथ अनेक घृणित या घृणा पैदा करने वाले कारणों या पदार्थों का सेवन करना, मान के चलो कोई चीज आप खाना खा रहे हो, अचानक से कोई खराब चीज देख लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी वहां पे क्या हो सकता है, आपको वोमिटिंग या फिर छर्दी देखने को मिल सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हेतु बताए गए हैं जिनके कारण शरीर में छर्दी रोग उत्पन्न होता है। वहीं पे छर्दी की अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो छर्दी की संप्राप्ति में बोला गया है कि प्रकोपित उदान से व्यान वायु को उत्तेजना मिलने से दोनों दोष प्रबल होकर कफ एवं पित्त को ऊर्ध्व मार्ग से बहिर्गमित करते हैं। ठीक है, जो उदान वायु है और जो व्यान वायु है दोनों एक दूसरे से मिश्रित होते हैं, दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनका प्रकोप होता है, जिसके कारण वो शरीरस्थ जो उरहगत कफ है और जो आमाशयगत पित्त है इनको क्या करते हैं, आमाशय मतलब कि ग्रहणीयगत जो पित्त है इनको ऊर्ध्वमुख से बाहर निकालते हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? छर्दी कह सकते हैं। अब आमाशयस्थ जो पाचक पित्त है उसके उष्ण तथा तीक्ष्ण गुण से आमाशय का क्षोभ हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अग्निमांद से सामक्लेदक कफ की उत्पत्ति होते हैं। इस तरह जो दुष्ट पित्त है और जो दुष्ट कफ है और जो अपाचित अन्न मतलब आम है उसको वायु क्या करता है, अपने गति से मुख से बाहर निकालकर छर्दी पैदा करता है। जो संप्राप्ति में आपको याद क्या रखना है कि व्यान वायु अलॉन्ग विद द उदान वायु ये दोनों मिश्रित होते हैं, इनमें प्रकोप उत्पन्न होता है। साथ ही साथ आमाशय में जो पित्त दैट इज द कौन सा पित्त, पाचक पित्त और जो क्लेदक कफ है इनमें क्या होता है, सामता उत्पन्न होती है, आम उत्पत्ति होती है। और ये जो वायु है ये इन दोनों तीनों को दैट इज द पाचक पित्त, क्लेदक कफ और जो आम उत्पन्न हुआ इन तीनों को शरीर से बाहर निकालने के लिए मुख द्वारा बाहर निकालता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? छर्दी रोग कहते हैं। वहीं पर संप्राप्ति घटक की बात करें तो बेसिकली बोला गया कि दोषों में तीनों दोष देखने को मिलते हैं, लेकिन वात तथा कफ प्रधान दोष बोला गया है। दूसरे में अन्न और आहार रस इसमें दूषित होते हैं। स्रोतस में अन्नवा स्रोतस और मनोवा स्रोतस की ये बातें देखने को मिलती है, क्योंकि मनोवा स्रोतस कब इंक्लूड होता है, जब विहार जैसे कि आपने कोई गंदी चीज देख ली हो तो ऐसे कंडीशन में मनोवा स्रोतस इन्वॉल्व हो जाता है।
स्रोतो दृष्टि में संग और बीमार गमन देखने को मिल। अधिष्ठान की बात करें तो इसका अधिष्ठान आमाशय होता है, क्योंकि छर्दी जो हो रहा है कहाँ से निकल के आ रहा है, आमाशय से, क्योंकि आमाशय ग्रस्त जो पाचक पित्त है, क्लेदक कफ है या फिर जो आम है, उसी को छर्दी के स्वरूप में मुख द्वारा वायु द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। अग्नि की बात करें तो अग्नि ऑफकोर्स यहाँ पे मंद रहेगी, तभी वहां पे आम उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से सामता निर्माण हो रही है। स्वभाव ये आशुकारी व्याधि होते हैं, क्योंकि अचानक से ये बहुत शीघ्रता से देखने को मिलता है, और साध्य असाध्य में ये साध्यवादी मतलब इजिली ट्रीटेबल हो सकते हैं। तो इसके संप्राप्ति अगर चक्र की बात करें तो डिफरेंट जो हेतु हम लोग ने देखा, निदान देखा, उसका अगर सेवन हो रहा है, अब हेतु सेवन की वजह से उदान वायु का प्रकोप हो रहा है। ये उदान वायु किसके साथ जा रहा है, व्यान वायु के साथ। तो व्यान वायु के साथ जाकर दोनों का बल में प्रवृत्ति हो रही है, बल बढ़ रहा है दोनों का, और वातादि तीनों दोषों का आमाशय में उदीर्ण हो रहा है। ठीक है, क्लेदक कफ, पाचक पित्त और व्यान और उदान वायु तीनों क्या हो रहे हैं, कहाँ पे बढ़ रहे हैं, आमाशय में। आमाशय में बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण आमाशय यस्त जो पाचक पित्त है उसके उष्ण तथा तीक्ष्ण उष्ण आमाशय का शोभ हो रहा है, और साथ ही साथ उसके अलावा अग्नि माने से साम क्लेदक कफ की उत्पत्ति हो रही है। और ये जो वात बढ़ा हुआ है ये क्या करता है, इनको जो क्लेदक कफ है और जो पाचक पित्त है इनको ऊर्ध्व हुआ मतलब कि मुख मार्ग से शरीर से बहिर्गमित करके छर्दी की उत्पत्ति करता है। छर्दी के पूर्व रूप की बात करेंगे, छर्दी के मुख्य लक्षण उत्पन्न होने से पहले उससे कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकता है। मान के चलो आपको वोमिटिंग होने वाले है तो उससे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, रुल्लास आता है, नौजिया देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ डकार अच्छे से नहीं आता, दैट इज द उद्गार अवरोध देखने को मिलता है। लवण रस युक्त या फिर तनु प्रसेक होता है, मतलब कि सलाइवेशन आता है जो कि थिन रहता है, वाटरी जाता है, लेकिन सॉल्टी सलाइवेशन आता है। साथ ही साथ खाने की इच्छा नहीं होती, उत्क्लेश होता है, बार बार नॉजिएटिक कंडीशन देखने को मिलती है। कफ का प्रसेक होता है, बार बार सलाइवेशन होता है मुख में, और अन्न पान द्वेष, खाने पीने की इच्छा नहीं होती। तो ये सारी चीजें लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जब हमें छर्दी रोग होने वाला रहता है उससे जस्ट पहले। वहीं पे भेद की बात करेंगे कि छर्दी के कौन कौन से भेद बताए गए, कितने प्रकार की छर्दी होती है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। छर्दी रोग पे आपको एनसीआईएम के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा तो पूछने वाला नहीं है, लेकिन एमसीक्यू पर्पस में आपको भेद आदि पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली जो सुश्रुत है उनके अनुसार यहाँ पे 5 भेद पहले बताए गए हैं, जिसमें उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज भेद बताया। अब जो आगंतुज है उसके भी 5 उन्होंने भेद बताए। ठीक है, तो पहले 200 के अनुसार तो उन्होंने 4 भेद और एक आगंतुज भेद बाहरी कारण से बता दिया है, लेकिन जो आगंतुज है उनमें भी उन्होंने 5 प्रकार बताए, जिसमें सबसे आता है पहले विवत्सजा। विवत्सजा मतलब कि कोई ऐसी चीज देखना या फिर सूंघना जो कि अप्रिय हो। फिर दहृदजा जैसा कि हम लोग ने गर्भिणी में देखा था कि उसमें पहले 12 वीक या फिर पहले ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है छर्दी। फिर आमजा मतलब कि आम उत्पन्न हो गया, शरीर में पाचन अच्छे से नहीं हुआ ऐसी कंडीशन में। और साथ में जा मतलब कि कोई भी चीज जो हमें अच्छी न लगती हो या फिर जो हमने कभी पहले नहीं खाई हो वो खा लिया तो उसके कंडीशन में। साथ ही साथ क्रीमीजा मतलब कि अगर उधर प्रदेश में कृमि उत्पन्न हो गई है, वहां पे कीड़े हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे छर्दी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि जो सुश्रुत के अनुसार आगंतुज जो छर्दी है उसके कितने भेद बताए गए, तो 5 भेद बताए गए, वो भी याद रखना है। अब इसके सामान्य लक्षण की बात करेंगे तो बेसिकली वेग के साथ अन्न की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि मुख से क्या होता है, जो छर्दी होती है वो वेग के साथ बाहर निकलता है, और वो जो छर्दी होता है उसका जो कंटेंट रहता है, बेसिकली जो हम लोग ने अन्न खाया रहता है वही कंटेंट बाहर निकलता है। साथ ही साथ एक बार छर्दी हुई तो अंग भंजन होता है, मतलब पूरे शरीर में बहुत ज्यादा वेदना होती है, लगता है पूरा बॉडी टूट रहा है। साथ ही साथ अर्दयन देखने को मिलता है, उनके अंगों में पीड़ा देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोषों का मुख में आना, मतलब कि जो भी दोष रहेंगे, जैसे कि पित्त रहता है तो पूरा मुंह कटु हो जाता है, वैसे ही अगर कफ का दोष अत्यधिक रहता है तो मधुर मुख हो जाता है। तो वो दोषों के अनुसार मुख में दोष जो आते हैं उसके अनुसार वहां पे आश्चर्यता या फिर रस्यता देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इसके भेदानुसार लक्षण की, तो बेसिकली विशिष्ट लक्षण में सबसे पहले अगर वातज छर्दी है, ठीक है, अगर वातज छर्दी है तो वातज छर्दी में जो उद्गार रहेगा वो प्रबल उद्गार, मतलब कि बहुत तेज शब्द वाला उद्गार आएगा, सफेन उद्गार रहेगा। साथ ही साथ जो छर्दी होगी सफेन रहेगी, कृष्ण वर्ण की छर्दी हो सकती है, कसाय मतलब कि जब छर्दी होगी तो वातज अगर छर्दी है तो उसमें जो रस रहेगा वो कसाय रस रहेगा, और जो छर्दी के कंटेंट रहेंगे विक्षीण एवं तनु रहेंगे। और बाद में लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, तो हृत पीड़ा हो गया, साथ ही साथ मुख शोष, काश, स्वर वेद, सिर, नाभि में पीड़ा और तीव्र वेग से युक्त ये छर्दी देखने को मिलते हैं। पित्त छर्दी की बात करें तो पित्त छर्दी में
पीत, हरित, धूम, वर्ण, तिक्त, रस एवं उष्ण यहाँ पे हमें छर्दी देखने को मिलती है। और उसके सामान्य लक्षण में बेसिकली भ्रम होगा, मूर्छा होगा, दाह होगा, तृष्णा, मुख शोष, मूर्छा, तालु तथा जो नेत्र है उसमें संताप मतलब जलन होगी, तमो दर्शन आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द पित्तच्छर्जन। वहीं पे कफश छर्दी की बात करें तो कफश छर्दी में मधुर, घन और स्निग्ध श्वेत वर्ण का हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे छर्दी का कंटेंट देखने को मिलता है। इसमें आपको तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी, गौरवता देखने को मिलेगा, कफ प्रसेक, मुख माधुर्य, संतोष, तृप्ति, अरुचि, रोम हर्ष और अल्परुचा, ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते। वहीं पे बात करेंगे अगर सन्निपात छर्दी की, तो सन्निपात छर्दी में जो रस होता है बेसिकली लवण रस या फिर अम्ल रस देखने को मिलता है। और जो छर्दी होती है वो नील वर्ण की हो सकती है, रक्त वर्ण की हो सकती है, सांद्र रहती है मतलब हल्का चिपचिपा रहती है और साथ ही साथ उष्ण रहती है। ठीक है, और इसमें जो लक्षण होते हैं बेसिकली उदर स्थूलता देखने को मिलेगी, अविपाक देखने को मिलेगा, अरुचि देखने को मिलेगी, दाह, तृष्णा, श्वास पमो, ये सभी लक्षण इसमें भी देखने को मिलते हैं। और आगंतुज के भी हम लोग ने 5 भेद देखे हैं, दोषानुसार लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर वहां पे गर्भिणी लक्षण है तो गर्भिणी में उतने कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मन संतप्त हो जाता है, अनद्वेष एवं अरुचि, ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे छर्दी रोग की, तो छर्दी रोग के उपद्रव में बेसिकली बोला गया है कि इसमें काश, श्वास, हिक्का, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं उपद्रव में। ज्वर हो सकता है, तृष्णा हो सकती है, वैचित्य मतलब कि चेतना एक जगह नहीं रुकती, बार बार अलग अलग विचार आते हैं, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, रुद्र रोग रहता है मतलब कि कार्डियक प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, तमह प्रवेश मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। वहीं पे अगर इसके साथ असाध्यता की बात करें तो बोला गया है कि जो अति क्षीण हो, जिसमें छर्दी का वेग अधिक हो, जो रोगी छर्दी के उपद्रव से युक्त हो और छर्दी में रक्त एवं पुई आता हो मतलब कि ब्लड के साथ छर्दी हो रहा हो, हेमेटोमेसिस हो रहा हो या फिर वहां पे पस देखने को मिल रहा हो छर्दी में, साथ ही साथ यहाँ पे छर्दी के पदार्थ में चंद्रिकाएं दिखाई पड़ती है मतलब वहां पे चमचमी चीज देखने को मिलती है। तो और उपद्रव रहित छर्दी जो होता है ये सब साध्य होता है, लेकिन ये सभी कंडीशन में ये क्या होता है, असाध्य माना जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं विद इन द साध्य असाध्यता तो छर्दी रोग। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द छर्दी रोग क्लियर हो गई होंगी। छर्दी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस, क्योंकि डिजायर टू नो टॉपिक है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादातर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि 1 से 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं, जिसमें आपको छर्दी के प्रकार याद रखने हैं, छर्दी में भी जो आगंतुक छर्दी उसके 5 प्रकार याद रखने हैं और कुछ लक्षण जो है बताए गए हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द छर्दी रोग क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको अच्छे से आपको समझा सकूं। साथ ही साथ इसी तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी एमएचएस रिलेटेड अपडेट्स रहते हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।